मैं हरगोविंद श्याम कमल, आपका मित्र, आज फिर आपके सामने वही विषय लेकर आया हूँ जो 4 अप्रैल को हमने रखा था आपके सामने, माता पिता चलते फिरते तीर्थ। आज के आधुनिक युग में हमारी सभ्यता, हमारा युवा पीढ़ी पाश्चात्य जगत की ओर नकल करते हुआ भाग रहा है और उसमें कहीं ना कहीं माता पिता पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी सेवा का भाव लुप्त होता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी भागदौड़ और कदमों के चक्कर में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक छोड़ देते हैं। ये एक चिंता का विषय है। माता पिता के आशीष का फल क्या होता है, ये मैंने 4 अप्रैल की क्लिप में बताया था, लेकिन उसमें जो मैंने उदाहरण दिया था वो अपने जीवन का दिया था और उसमें मेरे चंद मित्र हैं जिन्होंने मेरे को बचपन से देखा है और मुझे फलते देखा है अपने माता पिता के आशीष से। लेकिन आज मेरे सामने एक और उदाहरण आया और वो उदाहरण ऐसा है जिसको सारी दुनिया जानती है। इसलिए आज इस संकट की घड़ी में कोरोना का संकट आया है, ये एक त्रासदी है जिसमें लॉकडाउन इसका इलाज है और लॉकडाउन को हम कैद के रूप में ले रहे हैं। हमें कैद के रूप में क्यों लेना है? इस कैद को भी वरदान में हम बदल सकते हैं यदि आज इन विचारों पर मनन करें और थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता को भी दें और उनकी दुआएं अर्जित कर लें, तो ये लॉकडाउन पीरियड जो है ये भी हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए मैंने 26/11/18 को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। पहले वो 4 पंक्तियां रखता हूँ और उसका भाव ये था कि माता पिता जिनकी सेवा होती है वो मरते दम तक कभी बूढ़े नहीं होते और जिनकी सेवा नहीं होती वो जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। वो 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। उम्र से ही पहले जो फिक्र लगे तो, उम्र से पहले ही जो फिक्र लगे तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। बच्चा रोए दुनिया सुनती, हम माँ बाप को नहीं सुन पाते हैं। चलते फिरते तीर्थ देवालय, माँ बाप हैं जागृत इस दुनिया में। सुख की छाँव सदा बनकर रहते, दुख अपना नहीं बताते हैं, दुख अपना नहीं बताते हैं। जो माँ बाप हमें अपना दुख नहीं बताते, हमें खुद महसूस करना चाहिए। आइए आज कहानी लेते हैं श्रवण कुमार जी की। श्रवण कुमार सर्वविदित है कि वो अपने माँ बाप को कंधों पर उठाकर तीर्थ करा रहे थे, लेकिन एक जगह उन्हें प्यास लगी और जैसे ही वो पानी लेने गए वहाँ भगवान परशुराम प्रकट हुए या आए। तो उन्होंने कहा मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ। तो श्रवण कुमार ने उन्हें कहा कि आप तेज है आपके तप पर, आप ऋषि की संतान लगते हैं, लेकिन आपके साथ ये धनुष बाण और फरसा ये ऋषि संतान की निशानी नहीं है, आप उच्च कुल के हैं। तो एकदम परशुराम जी बोले कि आपने मेरी शक्ल देखकर मेरे को उच्च कुल का कैसे मान लिया? कुल का निर्धारण तो कर्म से होता है। पैदा सभी नीच जाति से होते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार वो अपना कुल स्थापित करते हैं। हाँ, मैं ऋषि की संतान हूँ, लेकिन मेरे कर्म में क्षत्रिय वंश का काम आया है। जब उनका वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं एक छोटी जाति की माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ। श्रवण कुमार का इतना कहना था कि भगवान परशुराम उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये अपनी माता की जाति को छोटा बताते हुए। किसी माता की कोख छोटी कभी नहीं होती, माता सदैव उच्च होती है। फिर उन्होंने एक जो उदाहरण दिया वो सबको जानने योग्य है। वो कहने लगे ये जो वायु चल रही है जिससे हम श्वास भरते हमें शीतलता प्रदान करती है, ये किस किस को छू कर आती है हमें क्या ज्ञान है, लेकिन हम श्वास लेते हैं। ये जो सूर्य है जो हमें किरणें दे रहा है, हम सबको बराबर दे रहा है, इसलिए इस जाति का निर्धारण किसी के वस्त्रों से कभी नहीं करना चाहिए। तो उन पर्चे के बाद उन्होंने कहा मुझे जल पिलाओ। तो श्रवण कुमार ने जल पिला दिया। जल पिलाने के बाद श्रवण कुमार ने कहा कि मैं आपके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ, आप मेरे आदर्श हैं, आप मुझे अपना पूर्ण परिचय दीजिए। तो उन्होंने जब भगवान परशुराम ने अपना परिचय दिया कि मैं परशुराम हूँ, तो वो एकदम नमन झुक कर झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे मेरे तो फल प्राप्त होगा मेरे को। आप भगवान चल कर आए दर्शन देने के लिए। भगवान परशुराम बोले तुम बालक कौन हो? कहने लगे मैं श्रवण कुमार हूँ और मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे तो दर्शन दिए, मेरे माता पिता को भी दर्शन दे दो, वो सामने बैठे हैं, उनको मैं तीर्थ कराने ले जा रहा हूँ। जब भगवान परशुराम ने उधर देखा तो वहाँ कोई बैलगाड़ी या कोई हवाई जहाज या कोई वाहन या रथ नहीं था। तो उन्होंने कहा ये तो पैदल बैठे हैं, तुम ज्ञान तो है नहीं। वो कहने लगा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे माता पिता ने इच्छा प्रकट की कि मुझे तीर्थ यात्रा कराई जाए, तो मैं इनको कंधों पर लेकर तीर्थ यात्रा करा लो। भगवान परशुराम
फिजिकली कहने लगे, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे चरण छूऊं, कि तुम बहुत महान हो। आज तुमने मेरा अहंकार चूर कर दिया कि मैं माता पिता का ज्यादा आज्ञाकारी हूं। मैं उनको क्या दर्शन क्या दूंगा, मैं उनके दर्शन करता हूं। जब गए तो उस श्रवण कुमार बोले, हे माता पिता, ये भगवान परशुराम आए हैं। वो बहुत परेशान हुए, कहने लगे अपने चरण बढ़ाइए, हम आपके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो परशुराम भगवान ने कहा, नहीं, चरण मैं छूऊंगा जिन्होंने ऐसा बालक पैदा किया। और उन्होंने प्रैक्टिकली चरण छुए माता पिता के। चरण छूने के बाद जैसे उनकी माता बोली कि आपके छूने से हमें मोक्ष मिल गया, कहने लगे, नहीं, आपको मोक्ष नहीं मिला, आपके छूने से मुझे मेरा संन्यास प्राप्त हो गया। ये होते हैं उच्च विचार, और ये होता है प्रगट्य, कि माता पिता की सेवा का फल भगवान खुद दर्शन देने आए। तो इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा और दुआओं में जितना फल मिल सकता है वो किसी करोड़ों अरबों रुपयों से भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। पिछली कथा में मैंने बताया था कि राजा दशरथ को अनजाने में बद्दुआ दी थी श्रवण कुमार के माता पिता ने, तो लेकिन उनको राम के पिता होकर भी कोई नहीं बचा सकता। तो बद्दुआ से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। और जाते जाते जब विदाई ली भगवान परशुराम ने, तो उन्होंने कहा, हे बालक श्रवण कुमार, मैं तुम्हें कामना भी करता हूं और आशीष भी देता हूं कि जब तक सृष्टि रहेगी और माता पिता और पुत्र का धर्म का रिश्ते का जिक्र होगा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये है माता पिता की सेवा का फल। इसलिए इस पर मनन करें और इस कोरोना पीरियड को अपने लिए वरदान सिद्ध करें। धन्यवाद। जय हिंद।